से बदल गए नियम। यूपीआई पेमेंट से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर तक क्या क्या हुए नए बदलाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया की दहाड़ में। मैं हूं आपके साथ अनु शर्मा। तो चलिए बात करते हैं नए नियमों के नए बदलावों के बारे में। आपको बता दें, हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होते हैं। आज अगस्त माह की पहली तारीख से भी ऐसे कई नियमों में हुए बदलाव लागू हुए, जिसमें यूपीआई बैलेंस चेक, ओटीपी लेन देन की टाइमिंग, बैंकिंग संशोधन कानून, अमेरिकी टैरिफ के लागू होने सहित कई नियम शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की, जिसमें आज से कई बड़े बदलाव हुए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब आप एक दिन में केवल 50 बार अपने बैलेंस चेक कर पाएंगे और बैंक खातों की सूची केवल 25 बार ही दिख पाएगी। साथ ही अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रकम प्राप्त करने वाले का नाम दिखाई देगा, जिससे गलत भुगतान होने से बचने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं ओटीपी लेन देन के समय में बदलाव की, जिसमें किस्त, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे बार बार होने वाले यूपीआई ओटीपी लेन देन अब सिर्फ गैर व्यस्त समय में ही पूरे किए जाएंगे। ओटीपी लेन देन का समय सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको नेटफ्लिक्स का बिल सुबह 11 बजे कटता था, तो अब वह केवल या बाद में कट सकता है। इसी तरह आपका यूपीआई भुगतान असफल हो सकता है, तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का इंतजार आपको करना होगा। इसके साथ ही बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान भी आज से ही लागू होंगे। इस संशोधन कानून का उद्देश्य है बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना व जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही सरकारी बैंकों में लेखा परीक्षा में सुधार करना और सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना, जिसमें अब सरकारी बैंकों को बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशकों, शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी है। अब बात करें एक और नए बदलाव की, जिसमें भारत पर लगने वाला 25% अमेरिकी टैरिफ अब 7 अगस्त से लागू होगा। आपको बता दें, यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात जारी किया। इससे पहले अमेरिकी टैरिफ आज 1 अगस्त यानी आज से ही प्रभावी होना था। इसी के साथ भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्याताओं को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिकी भारतीय उत्पादकों का बड़ा खरीदार है। और अगर भारत से भेजे जाने वाले सामान पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ जाता है, तो वहां नागरिक भारतीय उत्पादकों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 33.50 रुपए की कमी की गई है, जो 1 अगस्त 2025 यानी आज से ही प्रभावी होना था। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1631.50 रुपए की जाएगी, जिसकी मौजूदा कीमत 1665 रुपए है। हालांकि आम उपयोगकर्ताओं को इसकी राहत नहीं मिली, क्योंकि 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा की जाती है, लेकिन इस बार बदलाव केवल कमर्शियल सिलेंडर पर ही सीमित रहा। अब देखना होगा कि क्या यह नए बदलाव अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाता है। अब तक के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।